This is class 10 physics chapter 12 electricity. Question number 11. Show how you would connect 3 resistors of 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm. चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में हमें 3 रजिस्टर दिए हैं 6 ओम के और हमसे पूछा है कि हमें इन्हें ऐसे कनेक्ट करना है कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक केस में 9 ओम आए और एक केस में 4 ओम. तो यहाँ क्वेश्चन क्लियर हुआ. क्वेश्चन क्या है? 6 ओम के 3 रजिस्टर हमें गिवन है. हमें करना क्या है? हमें इन 3 रजिस्टर्स को ऐसे कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है कि उस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक केस में 9 ओम के इक्वल आए और एक केस में 4 ओम के इक्वल. चलिए समझते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए यहाँ पे 3 रजिस्टर हमें गिवन है. इन्हें डिफरेंट कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करके उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके हम देख सकते हैं कि कौन से केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम आ रहा है और कौन से केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आ रहा है और वही कॉम्बिनेशन हमारा आंसर हो जाएंगे. बट क्योंकि यहाँ पे 3 रजिस्टर हैं तो शायद ये पॉसिबल है करना. अगर यहाँ पे 5 या 6 रजिस्टर होते तो उस केस में तो काफी सारे कॉम्बिनेशंस बन जाते. ये प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग होता. तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? तो चलिए आज इस वीडियो में हम लॉजिक बिल्ड करेंगे कि कैसे रजिस्टर्स को कनेक्ट किया जाए. स्टार्ट करेंगे बेसिक्स के साथ. रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं? रजिस्टर्स को 2 तरीकों से कनेक्ट किया जा सकता है, सीरीज और पैरेलल. जब 2 रजिस्टर एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं तब हम कहते हैं वो रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं और पैरेलल के केस में 2 रजिस्टर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं. यहाँ पे हमने सीरीज और पैरेलल के केस में 6 ओम के 2 रजिस्टर आपस में कनेक्ट करके दिखा रखे हैं. चलिए अब समझते हैं कि किसी सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं. सीरीज के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है Rs इज इक्वल टू R1 प्लस R2. क्योंकि यहाँ पे 2 रजिस्टर हैं इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला हुआ R1 प्लस R2. अगर 3 रजिस्टर होते तो फॉर्मूला होता R1 प्लस R2 प्लस R3. अगर 4 रजिस्टर होते तो यही ये फॉर्मूला होता R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन. यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू हमने 6 ओम ले रखी है तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. हमें मिलेगा Rs इज इक्वल टू 6 ओम प्लस 6 ओम एंड फाइनली हमें मिल जाएगा Rs इज इक्वल टू 12 ओम. तो इस तरीके से किसी सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की. पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. ये 2 रजिस्टर के लिए फॉर्मूला है. अगर 3 रजिस्टर होते तो फॉर्मूला हो जाता 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. चलिए यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. R1 और R2 की वैल्यू हमने 6 ओम ले रखी है तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1/Rp इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6. यहाँ पे इसे सॉल्व करें. देखिए डिनोमिनेटर में 6 है तो एलसीएम 6 आएगा और हमें मिलेगा 1/Rp इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 6. यहाँ पे 1/Rp इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं है. रिमेंबर यहाँ पे Rp इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है. तो इस Rp को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को रेसिप्रोकल करें. हमें मिल जाएगा Rp इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 एंड फाइनली 6 को 2 से डिवाइड करें हमें मिल जाएगा Rp इज इक्वल टू 3 ओम. तो ये हमारा पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया. तो हमने क्या सीखा? रजिस्टर को 2 तरीकों से कनेक्ट किया जा सकता है, सीरीज में और पैरेलल में. सीरीज के केस में रजिस्टर एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं और पैरेलल के केस में रजिस्टर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं. सीरीज में कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं हमने ये भी जान लिया. पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने ये भी जान लिया. अब यहाँ एक बात ऑब्जर्व करिए. सीरीज के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है 12 ओम जो कि ग्रेटर है किससे? ओरिजिनल रेजिस्टेंस से. जो हमारे ओरिजिनल रेजिस्टेंस थे उनकी वैल्यू थी 6 ओम एंड 6 ओम. ये 12 ओम उन दोनों की ओरिजिनल वैल्यू से ग्रेटर है. और पैरेलल के केस में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है 3 ओम जो कि कम है किससे? रजिस्टर्स की ओरिजिनल वैल्यू से यानी कि 6 ओम से. तो यहाँ एक ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं. सीरीज में रजिस्टर्स को कनेक्ट करने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है. यानी कि अगर 2 रजिस्टर्स को मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो उनके कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस आएगा वो ज्यादा होगा उनकी ओरिजिनल वैल्यू से. और अगर 2 रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो कम होगा उनकी ओरिजिनल वैल्यू से. अब यहाँ में एक कंफ्यूजन आ सकती है. यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू इंटीजर्स में थी, क्या इसीलिए पॉसिबल था? क्या डेसिमल के लिए ऑब्जर्वेशन वैलिड होगी? चलिए इसे चेक कर लेते हैं.
एक और केस ले लेते हैं जिसमें रजिस्टर की वैल्यू अब हम डेसिमल में लेंगे। तो यहाँ पे मैं रजिस्टर की वैल्यू 0.5 ओम लेता हूँ। तो चलिए सीरीज के लिए सॉल्व करते हैं। सीरीज के लिए सॉल्व करें तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल आएगा आर एस इज इक्वल टू 0.5 ओम प्लस 0.5 ओम। इसे सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा आर एस इज इक्वल टू 1 ओम। तो यहाँ तो हमारी ऑब्जर्वेशन सीरीज के लिए वैलिड है। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का आया है 1 ओम जो कि ग्रेटर है 0.5 ओम से। अब चलिए पैरेलल के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0.5 प्लस 1 डिवाइड बाय 0.5। इसे सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 0.5। चलिए इसे रेसिप्रोकल करते हैं। हमें मिलेगा आर पी इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय 2 एंड 0.5 को 2 से डिवाइड करें हमें मिलेगा आर पी इज इक्वल टू 0.25 ओम। 0.25 ओम छोटा है किससे? 0.5 ओम से। तो यहाँ पे भी हमारी ऑब्जर्वेशन वैलिड है। जब 0.5 ओम के दो रेजिस्टर हमने पैरेलल में कनेक्ट किए तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो कम आया उनकी ओरिजिनल वैल्यू से। तो हमारी ऑब्जर्वेशन डेसिमल्स के केस में भी वैलिड है। ये सिर्फ दो रेजिस्टर्स के लिए वैलिड नहीं है, यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स होते तो उस केस में भी यही होता। क्योंकि हमें क्वेश्चन में तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम दी थी इसलिए यहाँ पे हम सेम के लिए चेक कर रहे थे। बट क्या ये अगर मैं डिफरेंट वैल्यूज लूं रेजिस्टर्स की उसके लिए वैलिड होगा? चलिए उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। अब एक रेजिस्टर की वैल्यू हम 6 ओम ले लेते हैं और एक रेजिस्टर की 0.5 ओम। चलिए सबसे पहले सीरीज के लिए चेक करते हैं। सीरीज के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आर एस इज इक्वल टू 6 ओम प्लस 0.5 ओम। इसे सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा आर एस इज इक्वल टू 6.5 ओम। यहाँ देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है 6.5 ओम जो कि ग्रेटर है 6 ओम से भी और 0.5 ओम से भी। तो यहाँ पे भी सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रजिस्टर की ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा है। चलिए अब पैरेलल के लिए चेक करते हैं। सीरीज के केस में तो हमारी ऑब्जर्वेशन वैलिड है। पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 0.5। यहाँ पे 6 और 0.5 का एलसीएम हमारा 6 आएगा और इसे सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 प्लस 12 डिवाइड बाय 6। इसे और सॉल्व करें हमें मिलेगा 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 6। रेसिप्रोकल करें आरपी के लिए तो हमें मिलेगा आरपी इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 13। इसे सॉल्व करें तो हमें मिलता है आरपी इज इक्वल टू 0.461 ओम। तो यहाँ पे भी हमारी ऑब्जर्वेशन वैलिड है। 0.461 ओम स्मॉल है, छोटा है किससे? 0.5 ओम से भी और 6 ओम से भी। तो जब हम रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो उनकी ओरिजिनल वैल्यू से कम है। तो यहां हम ये कंक्लूड कर सकते हैं जब हम रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो ग्रेटर होता है किससे? रजिस्टर्स की ओरिजिनल वैल्यू से। और जब रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो छोटा होता है किससे? रजिस्टर्स की ओरिजिनल वैल्यू से। चलिए अब इसी लॉजिक के साथ हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में चलते हैं। एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था 6 ओम के 3 रजिस्टर हमें गिवन थे। ये 3 6 ओम के रजिस्टर्स हम कैसे कनेक्ट करें कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक केस में 9 ओम के इक्वल आए और एक केस में 4 ओम के। चलिए फर्स्ट के लिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम होना चाहिए। अब 9 ओम देखिए 9 ओम ग्रेटर है रजिस्टर्स की ओरिजिनल वैल्यू 6 ओम से। जैसा हमने पीछे डिस्कस किया जब हम रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो ग्रेटर होता है रजिस्टर्स की ओरिजिनल वैल्यू से। तो यहाँ पे जो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए उसकी वैल्यू है 9 ओम। तो 6 ओम के रजिस्टर्स को हमें कैसे कनेक्ट करना होगा? इन्हें कनेक्ट करना होगा हमें सीरीज में। क्यों? क्योंकि सीरीज के केस में ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ग्रेटर आता है रेजिस्टेंस की ओरिजिनल वैल्यू से। तो चलिए इन्हें सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 ओम प्लस 6 ओम प्लस 6 ओम जो कि इक्वल होगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 18 ओम। बट 18 ओम तो हमें नहीं चाहिए था ना, हमें तो 9 ओम चाहिए था। यहाँ पे जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया 3 रजिस्टर्स को तो इनकी वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो हमें इसे थोड़ा डिक्रीज करना होगा। काफ़ी कन्फ्यूजन है। अब डिक्रीज कैसे करें? समझिए इस बात को। जब 6 ओम के 3 रजिस्टर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, 18 ओम हो गई। हमें तो 18 ओम नहीं चाहिए, हमें तो 9 ओम चाहिए। तो इसे थोड़ा डिक्रीज करना होगा। अब डिक्रीज कैसे करें? जैसा हमने डिस्कस किया था जब रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है।
तो यहाँ पे क्या इन तीनों रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दें? नहीं, अगर पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो उस केस में तो वैल्यू 6 ओम से भी कम आएगी, यही तो हमने डिस्कस किया था। तो इस केस में क्या करें? तो यहाँ एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम मिक्स कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करके तीसरा रेजिस्टर इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, जो हमने दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो डिक्रीज हो जाएगा 6 ओम से, और फिर हमने एक 6 ओम का रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट किया है जिसकी वजह से टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। चलिए इस कॉम्बिनेशन के लिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं ये दो पैरेलल रेजिस्टर्स के लिए। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/Rp is equal to 1/6 plus 1/6। इसे सॉल्व करें हमें मिलेगा 1/Rp is equal to 2 divided by 6 एंड फाइनली इसे रेसिप्रोकल करें हमें मिलेगा Rp is equal to 6 divided by 2 एंड Rp is equal to 3 ओम। तो ये 6 ओम के पैरेलल रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है 3 ओम के इक्वल। चलिए अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 ओम प्लस 6 ओम, जो कि होगा इक्वल R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9 ओम। यही तो हमें चाहिए था। तो हमें हमारा कॉम्बिनेशन मिल गया है। हम कैसे कनेक्ट करेंगे रेजिस्टर्स को? दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और तीसरा रेजिस्टर उसके कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे। उस केस में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम मिलेगा। तो यहाँ ये क्लियर हुआ, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पीछे सीखा उसकी हेल्प से हम कैसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड केस में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए 4 ओम। देखिए 4 ओम 6 ओम से कम है, और जैसा हमने डिस्कस किया था जब रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो कम आता है रेजिस्टर की ओरिजिनल वैल्यू से, यानी कि यहाँ पे हमें रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। तो चलिए इन तीनों रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/Rp is equal to 1/6 plus 1/6 plus 1/6। इसे सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 1/Rp is equal to 3 divided by 6 एंड इसे रेसिप्रोकल करें तो हमें मिल जाएगा Rp is equal to 6 divided by 3 एंड फाइनली Rp is equal to 2 ओम। बट 2 ओम तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो 4 ओम चाहिए। यहाँ पे जो हमने 6 ओम के रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस काफी ज्यादा डिक्रीज हो गया, इसे कुछ इंक्रीज करना होगा। अब इंक्रीज कैसे करें? हमने डिस्कस किया था पीछे, रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है उनकी ओरिजिनल वैल्यू से। तो यहाँ क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ कनेक्ट तो पैरेलल में करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम चाहिए। बट हम क्या कर सकते हैं ना, हम दो रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करके तीसरा रेजिस्टर उसके कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो दो रेजिस्टर हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं वो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे, और जो तीसरा रेजिस्टर हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है उसके कॉम्बिनेशन के साथ वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस कॉम्बिनेशन के लिए। सबसे पहले ये सीरीज में जो 6 ओम के रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं इनके लिए सॉल्व करते हैं। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा Rs is equal to 6 ओम प्लस 6 ओम, जो कि इक्वल होगा Rs is equal to 12 ओम के। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल आ गया 12 ओम की। चलिए अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 divided by 6 plus 1 divided by 12। यहाँ पे 6 और 12 का एलसीएम आएगा 12 और हमें मिलेगा 1/Rp is equal to 1 plus 2 divided by 12। इसे सॉल्व करें हमें मिलेगा 1/Rp is equal to 3 divided by 12। इसे रेसिप्रोकल करें तो हमें मिल जाएगा Rp is equal to 12 divided by 3। 12 को 3 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा Rp is equal to 4 ओम। यही तो हमें चाहिए था। तो यहाँ क्लियर हुआ, 4 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम दो 6 ओम के रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और तीसरा 6 ओम का रेजिस्टर उसके कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। चलिए अब हमारा आंसर कंक्लूड कर लेते हैं। 9 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के केस में हम दो 6 ओम के रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और तीसरा 6 ओम का रेजिस्टर उस पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और 4 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम दो 6 ओम के रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करके तीसरा 6 ओम का रेजिस्टर उसके कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। थैंक यू।